कि एक तीर उसकी तरफ आया और उसके गले के आर पार हो गया। जब तक मैं हूं, मेरी पत्नी और बेटे को कोई छू भी नहीं सकता। देव के पिता वीरसेन ने जब अपनी पत्नी और बच्चे की हालत देखी तो उसका दिल भर आया। तभी उसकी नजर शैतान विषाक्त पर पड़ी, जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। कामिनी, अब हमारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। शैतान विषाक्त यहीं आ रहा है। कामिनी की नजर भी उस शैतान विषाक्त पर गई, लेकिन उसके मन में बस अपने बच्चे की चिंता थी। महाराज, आप अग्निचक्र से देव की रक्षा कीजिए। वीरसेन ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर देव के चारों ओर अग्निचक्र बना दिया। तभी विषाक्त वहां पहुंचा। उसने अपनी मजबूत पकड़ से महाराज और कामिनी का गला थाम लिया। दोनों की सांसें धीरे धीरे टूटने लगी और फिर विषाक्त ने बेरहमी से उनकी गर्दन मोड़ दी। 2 साल के देव की आंखों के सामने उसके माता पिता मारे जा चुके थे। विषाक्त ने हंसते हुए अपने सैनिकों की तरफ देखा। जाओ, मार डालो उस बच्चे को। लेकिन अग्निचक्र की वजह से कोई भी देव तक पहुंच नहीं पा रहा था। धीरे धीरे अग्निचक्र का असर कम होने लगा। लेकिन तभी एक फकीर वहां आया। उसने देव को गोद में उठाया और दौड़ पड़ा। अचानक उसकी राह में एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। उस घोड़ा गाड़ी में शिवेश और उसकी पत्नी मधुलिका थे। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? फकीर ने हकलाते हुए देव को शिवेश की गोद में सौंप दिया। ये देव है, इसकी जान बचाओ। इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। शिवेश ने देव की ओर देखा, फिर सामने नजर दौड़ाई, लेकिन तब तक फकीर गायब हो चुका था। उसी पल शिवेश ने देखा विषाक्त की सेना तेजी से उन्हीं की ओर बढ़ रही थी। उसने तुरंत देव को घोड़ा गाड़ी में बैठाया और आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी एक और भाला आकर उड़ा। मधुलिका ने देव को बचाने के लिए अपने शरीर को ढाल बना दिया। भाला सीधे उसके शरीर में जा घुसा और मधुलिका वहीं गिर पड़ी। मधुलिका की मौत का जिम्मेदार देव को मानकर अग्निवंशी परिवार के लोग उसे मनहूस समझने लगे। लेकिन शिवेश ने देव को हमेशा अपनी सगी औलाद की तरह पाला। बस उसके दिल में एक ही डर था, मेरे देव को कभी ये न पता चले कि वो मेरा सगा बेटा नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर देव को यह सच्चाई पता चल गई? उसी वक्त देव अपने चचेरे भाई कनिष्क के सामने खड़ा था। कनिष्क का गुस्सा साफ दिख रहा था। पता नहीं किस गंदी नाली का कीड़ा है तू तो शिवेश चाचा का सगा बेटा है ही नहीं। अपने ही चचेरे भाई कनिष्क के मुंह से यह सुनकर देव के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आप क्या कह रहे हो भैया? क्या मैं बाबा का बेटा नहीं हूं? बेटा? तू नहीं, तू अग्निवंश का हिस्सा कभी था ही नहीं, और तेरी वजह से ही मधुलिका चाची की जान गई थी। ये सुनते ही देव गुस्से से कनिष्क की ओर बढ़ा।